चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो चैप्टर 2 भगवत गीता का कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड इसको कहते हैं। तो ये जो अध्याय है भगवत गीता का, यहाँ पे इस चैप्टर में भगवान ने पूरी गीता की समरी की है। ये चैप्टर ऐसा है जहाँ पे भगवान पूरी गीता में, मतलब विशेष करके गीता के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कर्म योग, ज्ञान योग और थोड़ा बहुत भक्ति योग बताया है इस चैप्टर में। चैप्टर काफी बड़ा है, इनफैक्ट ये गीता का सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है। ये जाता है 74 वर्सेस में जाता है क्या? हाँ, 72 वर्सेस का है ये चैप्टर। तो यहाँ पे आत्मा का ज्ञान आएगा, उस आत्मा को कैसे समझा जाता है उसका ज्ञान आएगा, और समझने के बाद क्या करना है, कैसे समझा, कैसे साक्षात्कार के लिए चरित्र होना चाहिए, उसका वर्णन आता है। तो हम ऐसा करेंगे आज, इसका एक पार्ट लेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर एक दिन में करना तो इम्पॉसिबल है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो एक्चुअली भगवत गीता चैप्टर्स में नहीं है, भगवान ने तो एक ही बार में पूरी बता दी थी। ये हमारे आचार्यों ने इसके फिलोसॉफिकल डिविजन्स को चैप्टर में बनाया है। मतलब भगवान ऐसे नहीं बोल रहे थे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसा नहीं था। भगवान तो, भगवत गीता है, ये तो गीत है, ये तो चल रहा था, पोएट्री थी, ये चल रही थी। इसके फिलोसॉफिकल डिविजन्स जहां जहां आते हैं वहां पे हमारे आचार्य ने इसको चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। तो टेक्स्ट 46 से फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है, 47 श्लोक से शुरू हो जाता है। तो अर्जुन जो हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में देखा था, तो अब दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र ने क्या बोला वो तो हम छोड़ देते हैं। अर्जुन ने क्या बोला था विशेष करके, कि यहाँ पे मेरा पूरा परिवार खड़ा है, परिवार में मेरे दादा हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, ससुर हैं, और सारे रिश्तेदार खड़े हैं। इनका वध करने में मुझे बहुत दुख हो रहा है। इनको मार दूंगा, इनके मरने से सभी क्षत्रियों का नाश हो जाएगा। परिवार के जो फैमिली हेड्स जो हैं, उनके उनका वध करने से परिवार के सारे संस्कार रुक जाएंगे, फैमिली के सारे रिचुअल्स बंद हो जाएंगे। फैमिली रिचुअल्स बंद होने से फैमिलीज डिग्रेड हो जाएंगी, और पूरा संसार जो है वो वर्ण संकर से भर जाएगा, मतलब निठल्ली औलादों से भर जाएगा पूरा संसार, बेकार लोग भर जाएंगे। और इस सब का कारण हम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ही ये युद्ध किया ना, मैंने ही तो सबको मारा। तो ये इतना बड़ा जो महापाप होगा पूरे विश्व के साथ, उसका कारण मैं बन जाऊंगा। ये बोल के अर्जुन एक तर्क दे रहे थे, एक आर्गुमेंट दे रहे थे अर्जुन। अब वही आर्गुमेंट उन्होंने कंटिन्यू करते हुए बोला कि अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। तो जहां से भगवान बोलना शुरू करते हैं वहां से हम कहते हैं कि सेकंड चैप्टर शुरू होता है गीता का। तो तो यहाँ पर लिखा है कि सीइंग अर्जुन फुल ऑफ कंपैशन एंड वेरी सॉरोफुल, हिज आईज ब्रिमिंग विद टीयर्स, मधुसूदन कृष्ण स्पोक एज फॉलोज। तो यहाँ पे ना भगवान के नाम अलग अलग आएंगे। हे वार्ष्णेय, हे मधुसूदन, हे गोविंद, ये अलग अलग वर्ड्स अर्जुन यूज करेंगे भगवान के नामों के लिए। हे केशव, ये वर्ड्स जो हैं इनके स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं हर जगह पे। तो यहाँ पे संजय कह रहे हैं कि सीइंग कृष्ण अर्जुन सॉरोफुल मधुसूदन कृष्ण स्पोक। तो मधु वो डीमन का नाम था जिसने सारे स्क्रिप्चर्स चुरा लिए थे, तो भगवान ने उसको मार के स्क्रिप्चर्स को बचाया था। तो अब जो, क्योंकि नॉलेज चोरी हो गई थी इग्नोरेंस की वजह से, तो भगवान अब वही रोल प्ले करने जा रहे हैं। अर्जुन में वापस इग्नोरेंस आ गई है, अर्जुन दुखी हो रहे हैं, इसलिए भगवान मधुसूदन है यहाँ पे। तो कृष्ण वापस नॉलेज देके अर्जुन को इस दुख के सागर से बचाएंगे, इसलिए कृष्ण का नाम यहाँ पर मधुसूदन यूज किया गया है। तो तो भगवान ने क्या बोला अर्जुन से, अर्जुन रो रहे हैं, अर्जुन दुखी हैं, तो भगवान अब यहाँ पर क्या बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रभुपाद हमें क्या समझा रहे हैं, कि मटेरियल कंपैशन, लेमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ। कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन। हमने पिछले अध्याय में क्या देखा था, दो कारण से, मतलब दो हमने ऐसे फैक्टर्स देखे थे जिनकी वजह से एक व्यक्ति डिवोटी बन सकता है, एक व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है। पहला फैक्टर था, ही शुड बी कंपैशनेट, एंड सेकंड कंपैशनेट एंड काइंड हार्टेड, एंड सेकंड ही शुड बी इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। अर्थात सौम्य हृदय, निर्मल हृदय का व्यक्ति जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। ये हमने पहले अध्याय में देखा था। अब यहीं पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति तो, ये तो व्यक्ति तो मूर्ख है, शरीर को देख के रो रहा है। तो तो सत्य क्या है? तो जो व्यक्ति शरीर के लिए दया रखता है पर आत्मा के लिए नहीं, वो व्यक्ति मूर्ख की श्रेणी में ही आएगा। दुखों का कारण जो है हमारा शरीर है,
यदि किसी की चमड़े में खुजली हो रही है, खाल में खुजली हो रही है, तो हम दवाई लगा के रोक सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा ये होगा कि हम पता करें कि ये खुजली हो क्यों रही है। ये मच्छर कीड़े के काटने से हो रही है या ये इसके पीछे और कोई कारण है। कहीं ऐसा तो नहीं लिवर फेल हो रहा है और हम खाली दवाई लगाए जा रहे हैं ऊपर से। लिवर को ठीक करेंगे तो ये खुजली अपने आप बंद हो जाएगी। चमड़ी की खुजली तो बंद हो जाएगी अगर लिवर ठीक हो गया तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है दुख के कारण में जाता है, जो दुख के मूल, दुख की जड़ को ठीक करता है। तो अर्जुन के दुख का कारण ये नहीं है कि भाई मामा दादा गुरु मरने वाले हैं। अर्जुन के दुख का कारण ये है कि वो भाई मामा दादा को देख के रो रहा है, उनके शरीरों को देख के रो रहा है। और भगवान समझा रहे हैं कि तुम चाहे युद्ध ना भी करो, ये शरीर तो वैसे भी मर ही जाएंगे। तुम आज युद्ध नहीं करोगे, आज से 100 साल बाद मर ही जाएंगे ये शरीर तो वैसे भी। तो दुख का कारण तो वहीं का वहीं रहेगा। दुख युद्ध के कारण नहीं हो रहा है, दुख इनकी मृत्यु के कारण हो रहा है। तो तुम ये समझो कि मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भगवान को बहुत सरप्राइज होता है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुना। कि भगवान के साथ स्वयं अर्जुन खड़ा है और उसके बाद देख के अपने स्वजनों को देख के रो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? अर्जुन क्यों रो रहे हैं यहाँ पे? स्वजनों की मृत्यु के कारण। पर जब उनके संग भगवान ही स्वयं खड़े हैं। संसार में हम कुछ भी किस लिए करते हैं? कोई लाभ की प्राप्ति के लिए करते हैं, धन की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, ऐश्वर्य भोग की प्राप्ति। ये सब आ कहाँ से रहे हैं? भगवान से ही तो आ रहे हैं। यदि हमें भगवान ही मिल गए तो हमें और क्या चाहिए? यदि पूरी नदी ही हमारे घर के बगल से जा रही है तो हमें नल क्यों उठाएंगे अपने घर में बैठ के? पूरा पानी ही हमारा ही है। अगर भगवान ही स्वयं मिल गए तो संसार की छोटी छोटी चीजों के लिए क्या रोना? इसलिए भगवान को यहाँ पे बहुत विस्मय हो रहा है। कुतस्त्वा, वेयर फ्रॉम, वेयर हैव दिस इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू? यहाँ पे एक बहुत बढ़िया वर्णन आता है कि भगवान का अर्थ क्या है। हमारे तो यहाँ पे शास्त्रों में क्या कहा है? वदंती तत्त्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जिससे पहले हम गीता में आगे पढ़ें, पहले ये समझना जरूरी है कि भगवान क्या है। लोगों का कंफ्यूजन बहुत है ना, कौन भगवान कौन है? गणपति भगवान है, शिव भगवान है, या फिर दुर्गा देवी भगवान है, या मुसलमान लोग कहते हैं कि अल्लाह है, क्रिश्चियन कहते हैं गॉड है। तो असली क्या है? असली सच्चाई क्या है? मतलब कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा ना कि इतने सारे लोग मुसलमान हैं, इतने सारे लोग क्रिश्चियन हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही गलत हैं और वो सही है? हो सकता है ना। अगर अगर मैं गलती कर रहा हूं, अगर अगर एक आदमी गलती कर रहा है तो हो सकता है वो गलत है। लेकिन अगर 50 आदमी गलती कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो गलती कर रहा है, हो सकता है कि वो सही हो और मैं ही गलती कर रहा हूँ। तो सच्चाई क्या है? तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए भगवत गीता का शुरुआती भगवत से हो रही है, अर्थात भगवान से। और अगर हम यही नहीं जानते भगवान कौन है तो गीता समझ के कोई फायदा नहीं होगा। गीता समझ ही नहीं आएगी। तो सबसे पहले भगवान शब्द को क्लियर करना जरूरी है। तो वदंती तत्तत्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान किसको कहा जाता है? जो तो परम सत्य तीन श्रेणी में आता है। परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। जो हमारे इर्द गिर्द हमें दिखता है वो है ब्रह्मन, जिसे कि मुसलमान अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन गॉड कहते हैं, क्योंकि उनकी कोई फॉर्म नहीं होती। ब्रह्मन। उसके बाद में हमारे हृदय की, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, वो कहलाती है परमात्मा। और फिर इन सब के ऊपर आते हैं भगवान, पुरुष, जिनसे ये सब कुछ आ रहा है वो भगवान कहलाते हैं। और तीनों रूप में इनकी आराधना होती है। इन्हीं के जो अंश हैं वो ये हमारे देवी देवता कहलाते हैं। दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, फिर गणपति, कार्तिकेय, सूर्य, चंद्र, वरुण, ये सब इनके अंश हुए। तो इस तरह से अलग अलग धर्मों के पालन करने वाले सब भगवान का ही अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन ठीक से तत्व को नहीं समझ रहे। तो भगवान जो है श्री कृष्ण जो कह रहे हैं अपने आप को भगवान, वो पुरुष हैं। पुरुष के ही अलग अलग अंश हैं जिनको हम भगवान के रूप में, अलग अलग भगवान के रूप में हम देखते हैं। ठीक है। फिर भगवान आगे बढ़ते हैं। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते
शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। अब भगवान जो है अर्जुन को उकसा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ये तुम मतलब नपुंसक जैसी बातें मत करो, हिजड़ों जैसी बातें मत करो तुम यहाँ पे। अब यहाँ पर युद्ध का समय आ गया है। अब यहाँ पे सारे क्षत्रिय खड़े हैं अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ, और तुम यहाँ रो रहे हो। कोई क्षत्रिय कभी रोता नहीं है। वो जैसे वो अमिताभ बच्चन का पुराना डायलॉग है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। वैसे ही अब तुम क्षत्रिय हो यार, यहाँ अब तुम भाई बहन देख के रो मत। तुम ही तो लड़ाई करने आए थे ना। तुम्हें ही भारतवर्ष चाहिए था। तुम्हें तो भारतवर्ष का राजा बनना था। अब जब युद्ध होने वाला है तो रो क्यों रहे हो इनको देख के? इसीलिए भगवान कह रहे हैं क्लैब्यम मास्म गम पार्था। अब तुम्हें नपुंसक जैसी बात मत करो। यहाँ पे अब रोया नहीं जाता है, या तो तुम लड़के उन जीत जाओ या मरो। अब रोना धोना कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो भगवान अर्जुन को अब यहाँ क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये एकदम ये मतलब बच्चों जैसी बात कर रहे हो तुम, क्षुद्र एकदम छोटी सी बात कर रहे हो तुम। ये तुम्हारे जो हृदय का जो दुख हो रहा है तुम्हें, ये अब ये युद्ध के सामने कुछ नहीं है। त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा, उठो और युद्ध करो परंतपा। तुम तो अपने शत्रु को हरा सकते हो। युद्ध करो उठ के, अब तुम ये रो मत यहाँ पर। लेकिन अर्जुन रुकते नहीं है। अर्जुन आगे बढ़ जाते हैं कि लेकिन यहाँ तो भीष्म और द्रोण खड़े हैं। ये तो मेरे ज्येष्ठ हैं, मेरे सीनियर्स हैं। अब इन्हें तो मतलब बातों में भी नहीं कहा जाता है। तो इनसे मैं लड़ाई कैसे कर सकता हूँ, इन पे शस्त्र कैसे चला सकता हूँ? तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए, अर्जुन जो है ना, हर समय धर्म की ही बात कर रहे हैं। अभी भी वो ये नहीं कह रहे कि उनको डर लग रहा है या क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अर्जुन यहाँ धर्म की बात कर रहे हैं। और धर्म ये कहता है कि यहाँ देखिए, अर्जुन का संकट ना कोई छोटा मोटा संकट नहीं है। ठीक है, परिवार वाले हैं वो सब तो एक बात है। पर उससे भी बड़ा अर्जुन का जो संकट है ना, वो ये है कि यहाँ पे हर स्टेप में धर्म टूट रहा है। एक तो इतनी बड़ी लड़ाई होगी, इतने सारे लोग मरेंगे। वो सारे मरने वालों में से आधे से ज्यादा तो रिश्तेदार हैं। और रिश्तेदार भी छोटे मोटे नहीं है, एक उनमें से पितामह है, दूसरे गुरु हैं, बाकी भाई हैं। तो अर्जुन के मन में बहुत सारे ऐसे ना संशय आ रहे हैं, बहुत से डाउट्स आ रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए अर्जुन को यहाँ पे अब दुख, और दुख तो है ही है, मतलब अपना ही परिवार है वैसे भी। तो अर्जुन के मन में ऐसे बहुत से कंफ्यूजन चल रहे हैं। इसलिए अर्जुन का कंफ्यूजन इतनी जल्दी नहीं उतरता है। तो इसलिए अर्जुन अब कह रहे हैं कि यहाँ भीष्म खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं, इनको मैं कैसे मार पाऊंगा? ये तो मेरे ज्येष्ठ है मेरे। ठीक है चलो, मान लिया कि मेरे रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं माना, लड़ाई करनी है सिर्फ। लेकिन ये मेरे सीनियर्स हैं, इनसे मैं कैसे लड़ सकता हूँ? मेरे गुरु को पे कोई कैसे शस्त्र चला सकता है अपने? गुरु तो भगवान से भी बड़े होते हैं एक भक्त के लिए। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु को कैसे मार दूं? तो कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि मैं इतना महापाप करने से अच्छा है कि मैं चुपचाप सब संसार छोड़ दूं यहाँ पे। क्योंकि इन्हें मार के करने से तो सब पाप ही पाप होगा। फिर अर्जुन कहते हैं कि देखो, कार्पण्य दोषपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाढ़ी माम त्वाम प्रपन्नम। अब अर्जुन की अब अर्जुन कंफ्यूज हो चुके हैं। अब अर्जुन कहते हैं कि देखिए, मेरा हृदय अब पूरी तरह से फंस गया है, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं पूरी तरह से कमजोर हो गया हूं। तो हे भगवान, अब मैं आपका शिष्य और आपका पार्षद बन गया हूं। तो यहाँ ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता का, कि अर्जुन को अब टोटली कंफ्यूजन हो गया है, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो ऐसी परिस्थिति में अर्जुन ऐसे नहीं है कि बैठ जाते हैं ढीठ की तरह से, नहीं मेरी जो मर्जी आएगी करूंगा, लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ऐसा नहीं है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, आप मेरे से सीनियर हैं, अब आप मुझे अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भगवत गीता का आता है कि ये वर्ल्ड जो है, मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये बहुत कंफ्यूजिंग जगह है। यहाँ हमें पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है। तो सही गलत के रास्ते से बचने के लिए हर व्यक्ति को एक गुरु चाहिए होता है। गुरु ही हमें मार्ग दिखाते हैं, भगवान सीधे नहीं मिलते। भगवान, भक्ति या संसार से मोक्ष ऐसे नहीं मिल जाता। हमें गुरु चाहिए होते हैं, हर चीज के लिए चाहिए ना। मतलब आपको एबीसी पढ़ना किसने सिखाया? आपको अब याद नहीं है, अब आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। आपको बोलना किसने सिखाया? माँ बाप ने सिखाया। आपको पढ़ना लिखना किसने सिखाया? घर में माँ बाप ने एबीसी सिखाया होगा, फिर केजी में टीचर ने सिखाया होगा। तो हर स्टेप में ना हमें गुरु ही चाहिए। ये बाल भी हमने इस तरह से काटे हैं, ये हमें कौन सिखाता है? ये भी हमें घर से ही सीख के आते हैं, कोई ना कोई हमें सिखा रहा है। तो मनुष्य को हर पग में एक गुरु चाहिए होता है।
इनफैक्ट जानवर को भी चाहिए होता है। चूहे बिल्ली को भी कैसे खाना खाना है उनके माँ बाप ही सिखाते हैं। जीवात्मा को हमेशा एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु को पाए बिना भक्ति या ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति बिना ज्ञान प्राप्त किए संसार को छोड़ देता है उसे कृपण कहा जाता है। यहाँ पे श्लोक में कहा गया है ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कार्पण्य मतलब कार्पण्य का मतलब कंजूस, कृपण। इसका अपोजिट होता है ब्राह्मण, उदार। तो हर व्यक्ति कृपण ही होता है पहले, गुरु को प्राप्त करके ब्राह्मण बनता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे हृदय में एक कृपण दोष आ रहा है, मतलब मुझे पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, और मैं आसक्तियों में फंस गया हूँ अपने परिवार की। तो इनसे निकलने के लिए भगवान अब मुझे मार्ग दिखाइए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। तो इसलिए हमें हमेशा गुरु की आवश्यकता होती है कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए। अर्जुन कह रहे हैं कि ये दुख अब मेरे से कहीं नहीं जा रहा। न प्रपश्यामि ममाप पदान्युत यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाओ असप्तनम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। ये दुख इतना भयंकर हो गया है मेरे अंदर कि अब मुझे राज्य में भी कोई आसक्ति नहीं रह गई है। अब मुझे इतना बड़ा भारत का वर्ष का राज्य मिलेगा, वो भी मुझे कोई सुख नहीं देगा यदि परिवार मर गया। तो ये सुख दुख के चक्कर से मुझे बाहर निकालिए भगवान। अब मुझे इससे, मैं अब आपका शिष्य हूँ। ऐसा कह के अर्जुन फिर रुक जाते हैं। न योत्सुम इति गोविंदम, कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, अब आप मेरी मेरी रक्षा कीजिए। तो तो यहाँ पर हमने गीता के 10 श्लोक कंप्लीट किए हैं, 9 श्लोक किए हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि संसार के जो दुख हैं वो कोई सरल नहीं होते। इतनी सरलता, संसार में कोई चीज सरल नहीं है। और इस संसार की जटिलाओं जटिलताओं से बाहर निकलने के लिए, संसार की कठिनाइयों से बाहर से निकलने के लिए हमें हमेशा एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु को प्राप्त किए बिना हम भक्ति का मार्ग नहीं पालन कर सकते, हमें संसार का भी ज्ञान नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पर आज हम रुक जाते हैं क्योंकि 25 मिनट हो गए हैं पूरे। आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो बताइए। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम गीता का वर्स 10 आत्मज्ञान से शुरू करेंगे। आत्मा क्या होती है और आत्मा को कैसे समझा जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम करीब 20 वर्सेस कवर करेंगे। ठीक है, यदि आपके पास गीता है तो आप इन 9 वर्सेस को पढ़ लीजिए। मैंने सोचा था आज करीब 30 करूं, लेकिन ये थोड़ा सा डीप है, इतना जल्दी 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 करा दिया आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये हम लोग ये जो स्टार्टिंग के जो वर्सेस है उसको हम अपने रियल लाइफ प्रैक्टिकली कैसे इसको रिलेट करें, मतलब हम्म। ये देखिए केवल आध्यात्मिक प्रैक्टिकली, ज्ञान है कि ये अपने को रियली प्रैक्टिकली लाइफ में इसका यूज होता है, कैसा है ये? हाँ तो ये क्या यूज होता है, पहले इतना बताता हूँ। यहाँ पर भगवान कृष्ण को अर्जुन ने अपने दुख को आगे, यहाँ पे भगवान ने, जब अर्जुन ने अपना पिछले बार अपना दुख बताया था भगवान को, तो भगवान को वो सुन के बहुत आश्चर्य हुआ था। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। भगवत गीता को हम ना प्रैक्टिकली ही समझते हैं। एक चीज मेरे को बताइए, आप में से कितने लोग हॉट व्हील्स या वो जीआई जो वगैरह जैसे खिलौनों से खेलते थे? आप खेलते थे कौन से टॉय से खेलते थे आप? हॉट व्हील्स अभी खेलते और हैं? मोस्ट हॉट व्हील्स वगैरह। हाँ, अभी खेलते हैं उनसे। हाँ है मेरे पास। मतलब नहीं मेरे सर, अभी हाँ मतलब मैं 15 ईयर्स का तब से है मेरे पास, मैं संभाल के रखे हैं, बट कभी कभार ही खेलता हूँ मैं। हाँ, विराज को भी कुछ मन बोलना तो है। करता होगा। विराज भी कुछ बोलना हाँ है। विराज आप क्या बोल रहे हाँ थे? बोलिए। सर अभी नहीं खेलता, बस संभाल के रखे अभी। और वो भी कहाँ हाँ दूंगे नहीं पता नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैंने भी संभाल के रखे हुए हैं, तो ऐसी कोई, हम सब एक ही क्लब में है। हॉट व्हील जियो जैसा प्रभु नहीं ने खेलता देख था, रखा। लेकिन मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स रहता था ना, वो ब्लॉक्स रहते हाँ हाँ वो बनाना अच्छा लगता था, वो सब ब्लॉक्स। हाँ बिल्डिंग, हाँ ब्लॉक्स भी अच्छे लगते थे मुझे, लेकिन फिर एक ही चीज रखनी थी तो हॉट व्हील्स टाइप चीजें रख ली मैंने, मैच बॉक्स हॉट व्हील्स। वो अभी भी है मेरे पास, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आ, अब आप क्यों नहीं खेलते उनसे? टाइम नहीं मिलता, और फिर सर अभी ऐसे बोल बहुत सारी सकते हैं। चीजें आ गई जिंदगी में। और हाँ और अच्छे चीजें हाँ या और इंटरेस्टिंग चीजें आ गई सर उम्र के हिसाब से। अब बड़ी गाड़ी मैच्योर हो गए आ बोल गई है। सकते हैं। या टाइम नहीं मिलता वैसे। हाँ, इनको गाड़ी चलाना ज्यादा अच्छा लगता है। टाइम नहीं मिलता। नहीं, गाड़ी भी तो नहीं चलाते ना पूरा, मतलब जितना हॉट व्हील्स के लिए जो पैशन था वो गाड़ी के लिए उतना नहीं आता है। हाँ हॉट जी। व्हील्स देख के जो दिल की धड़कन बढ़ती थी बचपन में,
उतनी कोई मर्सिडीज भी कोई दे देगा ना तो नहीं आने वाली आपको, वो थ्रिल गई लाइफ की। हाँ वो गई वो गई। बड़े हो गए, वो थ्रिल चली गई। तो तो देखिए प्रभु, मतलब मैं ही बताता हूँ ना, मेरा देखिए, मेरा 900 यूरो का गेमिंग लैपटॉप है। प्रोग्रामिंग के लिए यूज करता हूँ, लेकिन गेमिंग लैपटॉप है, कुछ भी कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन वो जो हॉट व्हील्स मैच बॉक्स देख के जो थ्रिल आती थी ना बचपन में, वो नहीं आती है इसे। लगता है यार इसका सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है, हार्डवेयर में क्या इशू है, दिमाग में वही चीजें चलती हैं, वो मजा नहीं आता उन चीजों में। तो कहने का अर्थ ये है ना कि समय नहीं है हमारे पास। और समय क्यों नहीं है हमारे पास? प्रायोरिटीज चेंज हो गई है अभी। हाँ, प्रायोरिटीज क्यों चेंज हुई हैं? अभी बाकी लाइक अभी एक्सपेक्टेशंस अलग हो गई है, पहले एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हमसे तो हम अपने हिसाब से कर लेते थे चीजें। अभी मम्मी पापा जो बोलते हैं वो उस पर ज्यादा ध्यान वो ज्यादा करना पड़ता है, और लाइफ में अलग सर प्रायोरिटी। आज और वो सब खेलना एक तरह का एक मतलब एक वो फन एक्टिविटी जैसा रहता था। अभी हमको रियल वर्ल्ड में बहुत कुछ बहुत सारे चीजें करना है, वो करने के लिए क्या फिर मैं ऐसा उसको कह सकता हूँ? सीखना है। सर आज ही क्या ग्रो मैं अप ऐसा बोल सकता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि, बढ़ जाती है। हाँ, सर सॉरी आज ही सुनाई ग्रो नहीं अप दिया। बढ़ जाती है। हाँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ड्यूटीज आ गई हैं हमारे सर पे अब? मतलब देखिए, कोई 10 साल का बच्चा हॉट व्हील्स से खेल रहा है, लोग देखेंगे खुश होंगे, मम्मी पापा भी। लेकिन कोई 30 साल का आदमी खेल रहा है हॉट व्हील्स से, पढ़ाई नहीं कर रहा, नौकरी नहीं कर रहा, तो लोग क्या कहेंगे? सीधे पकड़ के पागल खाने में डाल देंगे, कहेंगे ये पागल हो चुका है आदमी। 10 साल की उम्र में तो हम बोलते पापा से कि हॉट व्हील्स ला दो, ला देते। 30 साल की उम्र में पापा कहेंगे बेटा तू एक काम कर, अपनी गाड़ी खरीद और मुझे भी लाके दे दे एक। एक्सपेक्टेशंस बदल गई ना। अब हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हॉट व्हील्स से खेलने में मजा नहीं आता। यदि आज भी वो एक्सपेक्टेशंस हटा दी जाए तो हमें अच्छा ही लगेगा हॉट व्हील्स से खेलना। लेकिन अब डर आ गया है मन में, अब बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, नहीं कर सकते, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। पता है यार इतनी सारी ड्यूटीज हैं, ये करनी है वो करनी है, इसलिए करना पड़ता है। अर्थात यदि हम कहें, हमें अपने हृदय को कड़ा करके अपनी ड्यूटी को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, मुझे पता है मेरे पास हॉट व्हील्स है, मैं चाहूँ तो खेलने का मन करता है, लेकिन फिर झक मार के पाइथन पढ़नी पड़ती है, डेटा साइंस करनी पड़ती है, क्योंकि ड्यूटी है। क्योंकि एक इंसान को ड्यूटी पूरी करनी होती है। आप ही सोचिए ना, यदि आपकी मम्मी सवेरे रोटी सब्जी बनाने के बदले बारबी से खेलने लग जाए बैठ के, तो आप क्या कहेंगे? हम देखते नहीं ना, हमने मम्मी को तो हमेशा से ही बड़ा ही देखा है, मम्मी ही देखा है। मम्मी भी तो कभी छोटी थी हमारे जैसी। पापा भी कभी छोटे थे, पापा ही मान लीजिए हॉट व्हील्स खेलने लग गए, बजाय होम लोन पे करने के या हमारी स्कूल की फीस देने के बदले हॉट व्हील्स से खेल रहे हैं। बोला नहीं बेटा, आज स्कूल की फीस नहीं है, क्योंकि मैं तो 10 साल से नौकरी पे ही नहीं गया हूँ। हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पापा बस पापा ही थे बचपन से, उनके अंदर भी तो कभी कोई इच्छाएं होंगी। हमारे लिए उन्होंने वो इच्छाएं बंद करके छोड़ दी हैं, क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। ऐसे ही हमें भी ड्यूटी पूरी करनी होती है। और भगवत गीता सबसे पहले स्टार्ट ही वहीं से हो रही है। भगवान को आश्चर्य ये नहीं हो रहा है कि अर्जुन रो रहे हैं या अर्जुन दुखी है। भगवान को आश्चर्य ये हो रहा है कि अर्जुन अपनी ड्यूटी कैसे छोड़ रहे हैं। भगवान के मित्र होके अपनी ड्यूटी कैसे छोड़ रहे हैं। भगवत गीता का सारा सार है कि अपनी ड्यूटी करनी है हमें। तो यहां से आगे भगवान पूरा ड्यूटी के बारे में बताएंगे। बाकी के जो पूरे 17 अध्याय अब चलने वाले हैं, ये पूरे ड्यूटी के ही ऊपर ही जाएंगे। उसको कैसे किया जाता है, ड्यूटी क्या है, ड्यूटी कैसे समझी जाती है और की कैसे जाती है, ये सब गीता का सार है। और ये हर एक के लिए अलग अलग होगा। गीता हमें वो बुद्धि देगी, वो इंटेलिजेंस देगी, जिससे हम समझ सकें कि हमारी ड्यूटी क्या है और कैसे करनी है। ठीक है। ये प्रैक्टिकल पार्ट है। इसलिए हम हॉट व्हील्स से नहीं खेलते। हॉट व्हील्स बुरे नहीं है, खेलना भी बुरा नहीं है, लेकिन हमारी ड्यूटी रास्ते में आ रही है। और यदि हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं तो फिर जो समय बचा उसमें आप पूरा जितना मर्जी खेल लीजिए, वो कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? आपकी रुद्रा, म्यूट है प्रभु। हाँ, हाँ रुद्रा, आपके कोई क्वेश्चन? नहीं सर। यहां तक समझ में आया आपको? हाँ सर, मतलब समझ गया मैं। हाँ, तो अगली बार जो हम करने जा रहे हैं ना, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो गीता क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है इन दैट सेंस, देखा जाए ना, इतनी
मतलब गीता के एक एक श्लोक समझना आसान है, लेकिन गीता के फ्लो को समझना थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो अगली बार हम आत्मा का ज्ञान करने जा रहे हैं, आत्मा क्या होती है। तो ड्यूटी करने से पहले हमें यह समझना होता है कि ड्यूटी क्या है। ठीक है। रेलवे इंजन का जो ड्राइवर है वो ट्रेन ही चलाएगा, वो ट्रेन ही ड्राइव करेगा। रेलवे का गार्ड जो है झंडी दिखाएगा, और रेलवे का मजदूर जो है पटरी पे हथौड़ी चलाएगा। गार्ड बैठ के ट्रेन नहीं चलाएगा और मजदूर बैठ के झंडी नहीं दिखाएगा। तो पहले समझना जरूरी है कि हम क्या हैं। ड्यूटी तो तब होगी, आप स्टूडेंट हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? मैं अभी एमबीए टेक कर रहा हूँ नर्सिंग कॉलेज से, कंप्यूटर साइंस के साथ। कंप्यूटर साइंस। हाँ आप जी। कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी, अभी अभी डेटा साइंस में हूँ। तो अब यदि मैं आपसे कहूँ कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ने लग जाइए, या आप विजुअलाइजेशन सीख लीजिए, तो वो कोई काम का नहीं होगा। क्योंकि आपको तो अभी आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं, हाँ जी। आपको तो हार्डवेयर समझना है। हम्म। तो हमारी ड्यूटी के अनुसार हमें वो ज्ञान प्राप्त करना है। जो हमारी ड्यूटी वही करना है। यदि मैं भी आपको देख के चलो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, मैं माइक्रो प्रोसेसर्स की बुक उठा लाया, 86 आर्किटेक्चर पढ़ने लग गया, उससे क्या फायदा होगा मुझे? टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। हाँ तो जी। जो हमारी ड्यूटी है वो हमारी परिस्थिति के अनुसार बनती है। तो वो परिस्थिति क्या है? हमारी परिस्थिति सबसे पहले ये है कि हम जीव आत्मा है। तो आत्मा को समझना जरूरी है। आत्मा को समझे बिना ड्यूटी क्या समझ में आएगी? कुत्ते की क्या ड्यूटी है, पेड़ की क्या ड्यूटी है, आत्मा की क्या ड्यूटी है, इंसान की क्या ड्यूटी है, वो सब अलग अलग होती है। हाँ जी। तो वो ड्यूटीज जो है सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमारी परिस्थिति क्या है। तो वो जो है हम अगले अगले मीटिंग में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो आत्मा का ज्ञान वर्ष 11 to 20 जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइम। तो 11 to 30 पूरा एक साथ ही पढ़ लेंगे, एक कर्म का भी ब्लॉक साथ में ही कर लेंगे। तो ठीक आपने, है। आज हमने 1 to 9 किया है कि 10 किया है? हाँ, 1 to 9 किया है। 10 2.1 to 9। में कुछ था नहीं, मतलब भगवान स्माइल कर रहे हैं, सिर्फ 10th में इतना ही लिखा है। यदि आप, तो चलिए आज 10 वर्सेस भी हो गई, कि अर्जुन को ऐसा रोता देख के भगवान स्माइल कर रहे हैं और बोलना शुरू करते हैं। ओके, आज हमने 10 श्लोक कर लिए। ओके ब्रो। ओके। हरे कृष्णा। तो हम, या हरे कृष्णा। देखिए अभी मेरी छुट्टियां हैं, आपकी जब भी इच्छा हो आप बता दीजिए। हो सकता है हम थोड़ा ये सेकंड चैप्टर यदि अच्छे से समझ गए तो आगे गीता बहुत इजी हो जाएगी।